बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। यानी अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर दुनिया में कुछ ही लोग सम्मान, खुशी, दौलत, समृद्धि और सफलता को क्यों हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग साधारण जिंदगी ही जी पाते हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ज्यादातर लोगों के पास सफलता, उपलब्धि, दौलत, खुशी यह सब चीजें क्यों नहीं है? बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में रोज नित्य नए चमत्कार होते हैं, लेकिन सोच में उलझा हुआ मनुष्य उन चमत्कारों को देखकर भी नहीं देख पाता। वह उन चमत्कारों के पीछे भागता है जो उसके जीवन में कभी घटित नहीं होने वाले। हमें बचपन से हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि सोच समझकर काम करो, लेकिन अगर इतना ज्यादा सोच विचार हो कि काम ही ना हो सके तो यह संकट और मानसिक बीमारी का कारण बन जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों। ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचार, कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम ज्यादा गरीब है, बाकी लोग हमसे अमीर है, और जो अमीर होता है वो ये सोचता है कि हम कम अमीर हैं, बाकी अमीर हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की सफलता के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में कम, अपने सपनों के बारे में कम, जिसकी वजह से वे खुद असफल रह जाते हैं। दूसरों की सफलता के बारे में जानना और समझना अच्छी बात है, पर अपनी सफलता के बारे में ना सोचना बुरी। फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इस बुरी आदत की वजह से ओवरथिंकिंग का शिकार बन बैठते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे समाप्त करें, अपने आप मन में आए ख्यालों को कैसे रोकें। दोस्तों, मनुष्यों की ओवरथिंकिंग यानी विचारों का भंडार है। अनेक प्रकार के विचार जिनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए। इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कोई अन्य ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें असीमित विचार उत्पन्न होते हो। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी सोचने की क्षमता को मापा नहीं जा सकता। आप किसी भी दूसरे जीव को देखें, उसमें उसके व्यवहार में एक समानता आपको दिखाई देगी। वह जिस समय पर जो होता है वही दिखाई देता है। अगर वह जीव खुश है तो वह आपको खुश ही नजर आएगा, अगर वह दुखी है तो दुखी ही नजर आएगा, क्रोधित है तो क्रोधित ही नजर आएगा। अब ऐसा होने के लिए उसमें भी विचार उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन उसमें विचार और भावनाएं और उन्हें व्यक्त करने का समय सब एक समय में ही चलता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जब खुश भी होता है तभी उसके भीतर उसे खुशी के विचार के अलावा अनगिनत बेकार के विचार घूमते रहते हैं, जिसका उसे खुशी के पल से कोई लेना देना भी नहीं होता। और यह विचार इतने अधिक होते हैं कि हमारे सोने के बाद भी सपनों के रूप में यह हमें दिखाई देते हैं। वास्तविक दुनिया में किसी ने भूत प्रेत नहीं देखे हैं दोस्तों, क्या आपने देखे हैं? लेकिन सपनों में हम अवश्य देख लेते हैं। और वास्तविक दुनिया में किसी ने भी, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, ईश्वर के दर्शन नहीं किए, लेकिन सपनों में आप आसानी से ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचार किस ओर ज्यादातर घूमते हैं। विचारों का उत्पन्न होना और किस प्रकार की विचार उत्पन्न होंगे, यह सब आपके हाथ में होता है। आप जैसे चाहे वैसे विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता तो यह है कि यह विचार आपको उत्पन्न करने लगते हैं। कभी आप खुश होते हैं तो कभी आप दुखी हो जाते हैं, कभी आप क्रोधित होते हैं तो कभी आप दयालु हो जाते हैं। कभी कभी एक ही बात के लिए दो व्यवहार भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक तरफ आप खुश होते हैं तो दूसरी तरफ आप उसी बात के लिए दुखी भी हो जाते हैं। आप वैसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि विचार अंदर से उत्पन्न हो रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि आपके विचार, आपका थिंकिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि आप कर रहे हैं। यानी अगर आप खुश हैं तो आपके विचार खुशी वाले आपके भीतर से आने चाहिए। फिर उन विचारों में
अन्य किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पूरे जीवन में हमारे विचार ही हमें इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। एक पल भी बैठकर ये सोचने के लिए नहीं मिलता कि मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, कौन मुझे भगा रहा है। और अगर कोई ऐसा पला भी जाए जहाँ आप बैठकर सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन मुझसे करवा रहा है, क्या मैं वास्तव में स्वयं के जीवन को स्वयं ही जी पा रहा हूँ, या यह जीवन मुझे उठा उठा कर घुमा रहा है, जैसे किसी लाश को चार कंधे उठा घुमाते हैं और शमशान में जला देते हैं या कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तब अचानक से आपके भीतर विचारों की एक घन श्रृंखला आपके चारों ओर घूमती है और इन विचारों से संबंधित जितनी भी याददाश्त आपके दिमाग में है, वहां से सबको इकट्ठा करके बारी बारी से सब कुछ आपके सामने प्रकट होता जाता है। विचार तो आप अपने बारे में कर रहे होते हैं, फिर धीरे से आप निकल जाते हैं किसी महान पुरुष की ओर, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे कबीर, फिर उनकी जीवनी, फिर उन पर उठने वाले सवाल, फिर उनमें से कोई एक सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ जाता है। फिर वापस आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगेंगे। शांत बैठे थे और अशांत होने लगेंगे। तब आपको लगेगा कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। एक घर बनाना है, शादी करना है, बच्चों की प्लानिंग करनी है, माँ बाप भी है, रिश्तेदार भी है, और देश दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, पता नहीं भविष्य रहने लायक रहेगा भी या नहीं। तो जितना हो सके जोड़ लेना चाहिए। धन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। पता नहीं लोग मदद भी करेंगे या नहीं, लोग मदद क्यों नहीं करते। इस तरह की बातें एक के बाद एक आती जाती है, और यही ओवर थिंकिंग भी है, जहां हम अपने जीवन से जुड़े वास्तविक और यथार्थ मुद्दे से भटक कर कहीं और निकल जाते हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। और यह सब व्यर्थ की बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता। जिस विचार का संबंध वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है वही विचार सार्थक होता है, बाकी सभी विचार निरर्थक हो जाते हैं। अब यह सवाल आता है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा विचार सार्थक है या निरर्थक, या कहें कि यह कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं। एक पिता अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए चिंतित है। अभी बच्चे छोटे हैं और वह सोच रहा है कि कैसे वह अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे, किस स्कूल में उनका एडमिशन कराए, और जहां एडमिशन कराना चाहता है वहां की फीस ज्यादा है। तब अपनी सैलरी के बारे में वह सोचता है। फिर वह सरकार की किसी योजना के बारे में सोचता है जहां उसे लाभ मिल सकता है। तो उस लाभ को पाने के लिए उसे क्या करना होगा। कहीं उस योजना का लाभ उसे नहीं मिला तो उसे क्या करना होगा। क्या उसके पास इतने संसाधन हैं कि वह अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएगा भी या नहीं। अब यहाँ तक कि उसकी सोच यानी उसकी थिंकिंग, उसके विचार बिल्कुल सही है और सार्थक है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल में वह सोचता है कि देश की शिक्षा का स्तर वैसे भी गिरता जा रहा है। कल तो टीचर कुछ पढ़ाते भी नहीं, सब ट्यूशन खोल के ही कमा रहे हैं। जिंदगी अब इतनी आसान नहीं रही, न जाने लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। शायद 2 नंबर का ही काम करते होंगे। हम तो ईमानदार हैं और ईमानदार आदमी को तो यह सब झेलना ही पड़ता है। देश का सिस्टम ही करप्ट हो गया है। हम ऐसे करते करते हम देश, दुनिया और दुनिया से ईश्वर की ओर निकल जाते हैं, और यह सोच विचार की थिंकिंग रुकती ही नहीं है। यही ओवर थिंकिंग है। और दोस्तों, सोचने की खास बात यह भी है कि जब भी हम ओवर थिंकिंग में होते हैं तब हम क्या सोच रहे हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। यह विचार हमें याद ही नहीं रहते। हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ खत्म किया, इसका भी पता हमें नहीं चलता। आपको अपनी सफलता के लिए जो करना हो उससे संबंधित जितने चाहे विचार अपने भीतर उत्पन्न हो सके करिए, यह आपको राहत देंगे। लेकिन जब ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जिसका आपके कार्यों से कोई लेना देना ही नहीं है, तब वह आपके किए जाने वाले कार्यों में रोड़ा अटका देते हैं। यानी आप अपने कार्यों से भटक जाते हैं, अपने कर्म से भटक जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि वह क्यों नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ। एक सत्य यह भी है
कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आपकी सोच आपका निर्माण करती है, और अगर सोच ऐसी हो जो याद भी ना रहे और हमें पता ही ना चले कि हम क्या क्या सोच रहे थे, तब हमारा निर्माण भी वैसा ही बिखराव पूर्ण होगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यह विचार मेरे भीतर कहाँ से आते हैं? मैं तो नहीं सोचना चाहता, लेकिन यह मेरे मन में ना जाने कैसे आ जाते हैं। आखिर मेरे भीतर यह आते कहाँ से हैं? गुरु ने अपने शिष्य को एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ पर लगे फल को देखो और बताओ कितने फल लगे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस पेड़ पर तो अनगिनत फल है। गुरु ने कहा, यह बताओ कि यह फल आए कहाँ से हैं? क्या यह भी हवा में ही प्रकट हो गए हैं या कोई इन्हें अलग से लगाकर चला गया है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, पेड़ पर तो फल आते ही हैं। जिस चीज का जो पेड़ होता है उस पर उसे चीज के फल लगते ही हैं। गुरु ने कहा, ऐसा नहीं है। फल आने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। यह धरती है, इस धरती में समाये इस पेड़ की जड़ें हैं, और ऊपर की ओर निकले हुए इसके तने, और इसके तनों से निकली हुई टहनियां, और उन टहनियों से निकली पत्ती, और पत्तियों के बीच में निकली कली, और उस कली के बीच से निकला पुष्प, और उस पुष्प से निकला यह फल है। वास्तव में यह फल इस धरती के सिने से खिंचा गया आहार है, जो इस पेड़ में अपने चरित्र के हिसाब से बाहर निकलता है। लेकिन सभी पेड़ धरती के सिने से ही आहार खींचते हैं और अपने चरित्र के हिसाब से फल में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर यह फल प्रकट हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के सिने में जो जड़ें फैली हुई है, तुम्हारे मन की वहां से आहार प्राप्त करके तुम्हारे चरित्र के हिसाब से तुम्हारे विचार प्रकट होते हैं। जो तुम आज बोल रहे हो वह आज प्रकट नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया हमारे भीतर बरसों से चल रही है। तुमने देखा होगा कुछ पेड़ों पर फल नहीं आते, यही उनका चरित्र है। इस प्रकार तुम चाहो तो अपने चरित्र को बदल सकते हो, अपने भीतर के अंतर को बदल सकते हो। इसकी जड़ें तुम्हारे भीतर समाये हैं। जड़ से समाप्त कर दो तो ना पेड़ होगा और ना ही उस पर लगने वाला फल होगा, अर्थात ना सोच होगी, ना मन में भटकने वाले विचार होंगे, और जीवन की परेशानियों भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और हमें लगेगा कि सब कुछ ठीक है। फिर उन परेशानियों के बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुरु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों को और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ाना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा होने लगेगा, और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताओगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम ऐसी गलती ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसके लिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। खुद को शांत होकर पहचानो कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो तुम। जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में अनेक खनिज कम कीमती पदार्थ छुपे हुए होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते और इनके बारे में आसानी से कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वे किस जगह स्थित है, इसके बावजूद भी मनुष्य पृथ्वी के अंदर से उन बहुमूल्य तत्वों को अपने प्रयासों से ढूंढ निकलता है। ठीक उसी तरह हर मनुष्य के दिमाग में एक यूनिक टैलेंट का खजाना छुपा हुआ है। बस जरूरत है कि कैसे आप उस दिमाग में छिपे खजाने का पता लगा ले। जो लोग इस खजाने का पता लगा लेते हैं वे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं, और जो इस खजाने को यूं ही छोड़ देते हैं फिर जिंदगी भर हैरान परेशान चले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत अद्भुत स्थान है। यह स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदल सकता है। दोस्तों, इस दिमाग में छिपे खजाने को
तलाश करने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी सोच ही इसे हासिल करवा सकती है। सोच इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर इसके साथ लक्ष्य, लगन और प्रबल इच्छा जुड़ जाए तो आप दुनिया की कोई भी वस्तु हासिल कर सकते हैं। आपकी सोच ही आपको सफलता की मंजिल तक ले जा सकती है। यदि आपके पास सोच नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है। सोच के बिना उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जिसे आप पाना चाहते हैं। आपकी सोच, आपका विचार, आपका लक्ष्य, आपका विश्वास, यह आपको कोई सी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीवन में सफलता पाने का सबसे सरल तरीका है कि अपनी सोच को सफलता की दिशा में मोड़ना, ना कि व्यर्थ के विचार करना। इसलिए इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। भगवान की दी गई इस अद्भुत शक्ति को बेकार में ना जाने दीजिए। अपने सपनों को अपनी सोच की शक्ति से काट कर दिखाए। इसलिए जब भी सोचे तो सकारात्मक सोचिए। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सही सोच का प्रयास करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपको रंग से राजा और राजा से रंग बनाने का दम रखती है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।